दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। पहले ही ऑलरेडी रिलायंस पावर पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी का जो ब्याज बकाया था उस ब्याज को भी चुका दिया, यानी सारा का सारा कंपनी ने अपने ब्याज को चुका दिया है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस पे पैसे लगा रही है और अनिल अंबानी की ये जो मेहनत है ये भी रंग ला रही है। भले ही कुछ प्रॉब्लम बीच बीच में आ रही है, लेकिन कुल मिला के कंपनी का कामकाज पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक वाकई में फंडामेंटली मजबूत है और इसके पीछे 5-6 बड़े रीजन है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों इस कंपनी के अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आगे ये बेहतर कर सकता है। कंपनी इस समय देखें तो बिजनेस में काफ़ी मजबूत है, लगातार अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। कंपनी अपने कर्ज को भी कम करी है। क्या आने वाले समय कुछ बेहतर हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 44.55 पर रही, जहाँ पे 3.27% की शानदार तेजी देखने को मिली। और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 45 तक भी स्टॉक चला गया था, यानी स्टॉक अब निचले लेवल से बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी नीचे था। अब आप ये समझ सकते हो कि 25 नवंबर को स्टॉक 34 के आसपास था। उसके बाद इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बनी। स्टॉक 28 नवंबर को 40 पर पहुंच गया। उसके बाद इसमें एक दिन गिरावट हुई जिसकी वजह से स्टॉक फिर 38 के आसपास है। उसके बाद स्टॉक के अंदर तेज़ी बननी शुरू हुई। 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार यहाँ पे हमने तेज़ी देखी है और जो स्टॉक 38 के आसपास था वो स्टॉक फाइनली 45 तक इंट्राडे में पहुँचा है। तो निचले लेवल से रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली। स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। तो इस खबर के पीछे जो खुशखबरी है कि अनिल अंबानी ने अपना जो सारा बकाया ब्याज था उसको चुका दिया है। तो अनिल अंबानी एक के बाद एक बहुत सारे खबरें हैं जो अनिल अंबानी ग्रुप के लिए अच्छी आ रही है। तो देखो कि फ्राइडे को ही कंपनी ने बताया कि उसकी सब्सिडीज कंपनी समालकोट पावर लिमिटेड ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट एक्सिम बैंक के साथ एक टर्म लोन पर $1.548 मिलियन का बकाया ब्याज पूरी तरह से चुका दिया है, यानी कंपनी का सारा सेटलमेंट कर दिया है। इसके साथ ही रिलायंस पावर ने बताया कि समालकोट पावर की ओर से की गई इस रीपेमेंट के बाद इस लोन के लिए गारंटर के रूप में रिलायंस पावर की आकस्मिक देयता अब समाप्त हो गई है, यानी अब रिलायंस पावर की किसी प्रकार की कोई गारंटी बची नहीं है। अब रिलायंस पावर इस पूरी गारंटी के दायित्व से मुक्त हो चुका है इस पूरे बकाया को चुकाने के बाद ब्याज के। तो रिलायंस पावर के शेयर में फिर शानदार तेजी का दौर शुरू है। गुरुवार को अपर सर्किट लगा और फ्राइडे को भी 3.5% के आसपास की तेजी बनी। बीते 5 दिनों में स्टॉक में 18% से ज़्यादा की तेजी बन चुकी है। तो लगातार बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी पर सोलर प्रोजेक्ट के बाद टेंडर में भाग लेने पर जो रोक लगाई थी उस प्रतिबंध को हटा दिया है। तो हाई कोर्ट का फैसला था और ऐसे में अब आने वाले में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर सोलर प्रोजेक्ट के जो हिस्सा ले पाएगी, जो टेंडर होंगे सरकार के उसमें ले पाएगी। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जिसका असर यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला और शानदार तेज़ी की संभावना बनी। तो देख सकते हो कि एक के बाद एक जो मुसीबतें आती है लेकिन उसका निवारण भी हो जाता है जल्द ही। यही अनिल अंबानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा मजबूती का एक सबूत है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जब जो प्रतिबंध लगाया है उसका नतीजा ये रहा कि 19 नवंबर को स्टॉक 33 तक चला गया था और वहाँ से स्टॉक ने बेहतर किया है। स्टॉक का जो 52 वीक का हाई है वो 53.64 है। वहाँ से 38% नीचे आ गया था, लेकिन अब वहाँ से प्रतिबंध हटने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया। करीब 19 नवंबर के बाद इसमें 30% का उछाल देखने को मिला है। तो ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अनिल अंबानी ग्रुप के लिए कुछ राहत दिख रही है क्योंकि अनिल अंबानी ने जो कोशिशें की थी उसकी अब वो नतीजे में बदल रही है। तो रिलायंस पावर ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हुई है। इनकी जितनी सब्सिडीज कंपनी है उसका भी सेटलमेंट किया जा रहा है
और वर्दे पार्टनर जैसे सहयोगी है उनका भी कर्ज चुका दिया, लेकिन जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो पैसे देते हैं रिलायंस पावर को और रिलायंस इंफ्रा को भी। तो ये कंपनी आने वाले समय में बेहतर करती हुई दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 19.17 पर क्लोजिंग थी, 2.29% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 20.10 पर गया, वहाँ से ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। तो स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बताई है, ये आप देख ही सकते हो क्लियरली कि स्टॉक 25 नवंबर को 16 रुपये पे आ गया था। काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई थी, लेकिन वो 16 रुपये के आसपास जो स्टॉक था उसने जब दौड़ लगानी शुरू की तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि ये स्टॉक लगातार दौड़ा और 28 नवंबर को लगभग 19 रुपये पे आ गया। उसके बाद इसमें एक दिन की गिरावट फिर हुई 29 नवंबर को और 18 रुपये के आसपास फिर आया, लेकिन उसके बाद लगातार तेज़ी बनी और 18 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 4 दिसंबर तक 20 पे चला गया। तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है, 16 से 20 हुआ है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से 5 और 6 दिसंबर को भले इसमें निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली हो, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 20 को टच किया है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि 20 के आसपास स्टॉक को एक मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और क्यों ना हो, ये इसके पीछे 3-4 बड़े रीज़न हैं। एक तो ये स्टॉक बहुत सस्ता है। अब आप इसके पेयर कंपनियों में तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक वाकई बहुत सस्ता है। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे उसकी प्राइस 369 की है और उसका पी रेशियो 16.23 का है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 328 की प्राइस है और पी रेशियो 19.47 का है। अदानी पावर लिमिटेड जिसकी प्राइस 536 की है और पी रेशियो 16.30 का है। अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस 1210 है और पी रेशियो काफ़ी हाई है, 148 का पी रेशियो है। टाटा पावर कंपनी जिसकी 439 की प्राइस है और 37 का पी रेशियो है। और जो नई लिस्टिंग हुई है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसकी प्राइस 143 है और पी रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा है, 351 का इसका पी रेशियो है। यानी स्टॉक वाकई में ये सबसे महंगा है इस ग्रुप की कंपनियों में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो 674 का प्राइस है और 60.39 का पी रेशियो है। जेपी पावर की बात करें तो 19.22 की प्राइस है, पी रेशियो मात्र 8.03 है। इस लिस्ट में यह अकेला सिंगल डिजिट में पी रेशियो, बाकी सब 2 डिजिट में भी है और 3 डिजिट में भी है। इससे आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक वाकई काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा इसका रिजल्ट जो लगातार बेहतर हो रहा है। अब बात करें इसके कंपनी के सेल्स की तो मार्च 2022 में 4625 करोड़ के आसपास था, वो इस टीटीएम 6686 करोड़ तक पहुंच गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, डबल से ज़्यादा हुआ है, 1113 करोड़ के आसपास मार्च 2022 में जो इस टीटीएम 2420 और 80 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी 2480 करोड़ तक पहुंच गया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2022 में, जो नेट प्रॉफिट 1293 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप। ईपीएस मात्र 0.16 रुपीज़ था मार्च 2022 में, जो 1.89 रुपये तक पहुंच गया है, यानी लगातार बेहतर हो रहा है। इसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो 24 पे अनचेंज है, लेकिन एफआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया। 7.59% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 7.78% हो चुकी है। डीआई की होल्डिंग 18.18% थी जून में, जो 18.29% हो चुकी है। एफआई डीआई ने जम के खरीदारी की है। तो निवेश किसका घटा है, वो है जनरल पब्लिक का। 50.21% की होल्डिंग थी जून में, जो 49.94% पे आ गई है। तो क्लियरली सिग्नल है कि जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो एफआईडीआई के पास जा रहे हैं और क्यों ना हो, इसका पी रेशियो वाकई कम है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ तक कि अक्टूबर महीने में 19 नए म्यूचुअल फंड एंट्री मार दिया, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट किया है। वाकई में म्यूचुअल फंड भी इस लेवल पे खरीदारी करें तो ये स्टॉक वाकई में अच्छा लग रहा है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।